हरे कृष्णा। राधे राधे। तुमको मैं कुछ अर्पण करूं, कहाँ मेरी इतनी शक्ति है। तुम्हारा नाम पुकारूं प्यार से, बस इतनी ही तो मेरी भक्ति है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। याद रखो, ज़रूरत और नींद जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती। जो जितनी सुविधा में होता है वो उतनी ही दुविधा में भी होता है। श्री कृष्ण के श्री चरणों में एक प्रार्थना आप भी करिए और कहिए, मन करता है मैं वृंदावन में ही बस जाऊं, हर समय तेरा दर्शन पाऊं, हृदय में तेरा चित्र बसाऊं, पवन में तेरी महक तेरा स्पर्श पाऊं। दिल का हाल मैं तुझे सुनाऊं, तेरे चरणों की दासी कहलाऊं, तुझसे अपनी पहचान बनाऊं, सभी प्रीत रीत तुझ संग निभाऊं। कुछ ऐसा कर मेरे कान्हा कि मैं पूरी तरह तेरी हो जाऊं, तेरी हो जाऊं, तेरी हो जाऊं। तो चलिए अब आपको हमारे कान्हा भक्त पर हुई एक कान्हा प्रेम की एक सत्य घटना बताते हैं। आज की सत्य घटना का अनुभव हुआ नानाजी साहिब, जो कि पेशे से डॉक्टर थे। नानाजी का नियम था कि वह हर महीने गोवर्धन जी की परिक्रमा जरूर किया करते थे। यह अनुभव नानाजी को 1993 श्रावण महीने में हुआ। वह बस गोवर्धन जी पहुंचे, दान घाटी के मंदिर में उन्होंने दूध चढ़ाकर परिक्रमा शुरू कर दी। उस समय पर आज की तरह बहुत कुछ ज़्यादा सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। गोवर्धन जी के आसपास जंगल का रास्ता भी कच्चा था, लाइट वगैरह की व्यवस्था भी नहीं थी और बारिश की वजह से जगह जगह कीचड़ और दलदल भी हो जाया करता था। सावन की पूर्णिमा का दिन था। नानाजी ने परिक्रमा शुरू की। आसपास के लोगों ने काफ़ी मना किया कि भाई मौसम खराब है, रात्रि भी होने वाली है, परिक्रमा सुबह लगा लेना। पर नाना साहिब जी को लगा, अगर मैं परिक्रमा सुबह लगाऊंगा तो दुकान बंद रहेगी, अगर रात में ही लगा लूंगा तो सुबह तड़के यहाँ से निकल जाऊंगा। और बस यही बात सोचकर उन्होंने बंसी वाले का नाम लिया और परिक्रमा शुरू कर दी। भगवान कृष्ण पर विश्वास और भक्ति तो उनकी पक्की थी। जय गिरधर जय गोपाल, जय हो मेरे नंदलाल। जय गिरधर जय गोपाल, जय हो मेरे नंदलाल। बस जप करते करते परिक्रमा भी कर रहे थे। कुछ देर में बादल घुमड़ घुमड़ कर घिर जाए। पूर्णिमा का चंद्रमा भी छिप गया। चारों ओर घना अंधेरा हो गया, पर नाना जी फिर भी कृष्ण जी का नाम लेते रहे और परिक्रमा लगाए जा रहे थे। दूर दूर तक कोई न था। मौसम खराब होने की वजह से एकदम सुनसान था। धीरे धीरे जमीन नर्म होने लगी। उन्होंने अनुभव किया कि चलते चलते मिट्टी बैठ रही है और उनका अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लिया। जगह जगह पर पानी भरा हुआ था और अब तक घुटने तक पानी भी हो चुका था। जैसे ही अगला कदम रखा, वह पूरे के पूरे ज़मीन में ही धंस गए। उन्होंने अपने पैर निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु पैर ज़मीन से निकल ही नहीं रहे थे। और अब एक तो कमर तक ऊपर पानी हो गया था, ऊपर से वह धंस भी चुके थे। उन्होंने एक हाथ से अपना पैर निकालने का प्रयास किया, परंतु वह हाथ भी कीचड़ में ही फंस गया। अब उन्हें समझ ही ना आए कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये तो बहुत मुश्किल हो गई भाई, क्योंकि वो धंस चुके थे और आसपास कोई था भी नहीं। परंतु अब कर भी क्या सकते थे। अपना अंतिम समय पास देखकर वह राधा कृष्ण जी का नाम जोर जोर से जपने लगे कि कहीं कोई आए तो सुनाई दे किसी को और वो उनकी मदद कर सके। एक बच्चे की उन्होंने आवाज़ सुनी। नाना जी बड़ी ज़ोर से चिल्लाए आवाज़ देकर, अरे भाई मैं यहाँ हूँ, परिक्रमा लगाने आया हूँ, यात्री हूँ मैं। यदि कोई तुमसे कल मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि दलदल में फंसा है, ताकि सबको पता चल जाए कि दलदल के अंदर कौन है। मेरे घर वाले मुझे वैसे ही ढूंढ ढूंढ के परेशान होते रहेंगे, आखिर उन्हें भी पता चल जाए कि डॉक्टर साहब दलदल में ही लीन हो चुके हैं। और इतने ही बालक पास में आ गया और बोला, अरे अभी तो तोए बहुत डॉक्टरी करनी है, ले पकड़ मोड़ी लकुटिया और बाहर निकल। नाना जी ने बोला, नाना लाला मैं इतना भारी, तू मुझे कैसे खींच पाएगा? अगर तू भी अंदर मेरे धंस गया मेरे साथ तो मुझे महापाप लगेगा। बालक बोला,
अरे मेरी चिंता छोड़, लकोटिया पकड़ और देर हो रही है मुझे, बाहर आजा, मैया मारेगी मोको। बच्चे की बात सुनकर नाना जी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने लाठी पकड़ी और अगले ही पल मानो एक तिनके की तरह बाहर आ गए। नाना जी, जिसे अपना अंतिम समय समझ रहे थे, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वो इतनी आसानी से बाहर आ गए। नाना जी ने उस बालक का धन्यवाद किया और पूछा, कौन है तू बेटा? बालक बोला, मैं तो ग्वाला हूँ। नाना जी ने उसे समझा रहे थे, बेटा इतनी देर से घर से बाहर मत आया कर, जगह जगह बहुत खतरा है। चल बेटा, तुझे मैं तेरे घर तक छोड़ आता हूँ। क्योंकि नाना जी ने उसका बहुत ही ऋणी महसूस कर रहे थे कि बालक का बहुत ही आभार रहा है उन पर, जो उन्होंने उस बालक ने उनकी जान बचाई। अगर बालक ना होता तो वह लीन ही हो गए होते। और बालक हंसते हुए बोला, मेरी चिंता छोड़, मैं तो को या मार्ग से पार करा दूं, फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। नाना जी बोले, तू तो बड़ा ही हठी बालक है। अब दोनों चलने लगे। नाना जी बोले, तू क्या करते हैं? बालक हंसता हुआ बोला, गोवर्धन पर्वत पर यहीं डोलूं, गैया चराऊं, कभी तेरे जैसे कोई मूर्ख आवे तो उनकी मदद करूं। नाना जी बड़े ही प्यार से बोले, लाला तेरी मैया कृष्ण जी की बहुत कृपा है उन पर, जो कलयुग में ऐसो बेटो पायो है। नाना जी उसे बहुत ही आशीष दे रहे थे। बालक बोला, का तो पे कृपा नहीं है? बालक की बात सुनकर नाना जी बोले, अगर मुझ पर ठाकुर जी की कृपा होती तो इतने धर्म का काम करते हुए भी क्या मैं मुसीबत में फंसता? पापी ही तो था, तभी तो मैं दलदल में फंस गया। नाना जी और बालक आगे पीछे ऐसे ही चल रहे थे। बालक बोला, अब ठीक मार्ग आई गयो है, मैं चलता हूँ, तू अपने परिक्रमा लगा और जप कर। ठीक है बेटा, सुखी रहे और मैया को मेरी राम राम कहना। इतना ही कहते ही नाना जी पीछे मुड़कर देखते हैं तो बालक तो कहीं दिखाई नहीं दिया। दूर तक कोई इंसान ना तो जानवर दिखा। वह तो बड़े आश्चर्यचकित में हो गए कि ये क्या, अभी तक तो बच्चा मेरे से बात ही कर रहा था, अचानक से वो बच्चा गायब कहाँ हो गया। अब जाके नाना जी का विवेक जागृत हुआ। उन्होंने सोचा, यह मनुष्य तो नहीं हो सकता, दूर दूर तक क्योंकि वह जाता भी नहीं दिखाई दे रहा। उस समय नाना जी की दशा को शब्दों में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। नाना जी ने बहुत पुकारा परंतु कोई ना था। कोई होता तो आता ना। वह समझ गए कि वह बालक कोई और नहीं, वह स्वयं ठाकुर जी आए थे। खुश भी थे और दुख भी जता रहे थे, प्रभु को पहचान नहीं पाए। हाय, आप खुद सोच के देखो क्या दशा होगी वो जब कन्हैया स्वयं आए, हाथ पकड़ा, साथ साथ चले, इतनी सारी बातें की। कोई वाक्य ही नहीं है इस घटना के लिए, तो कोई शब्द नहीं है। तो चलिए बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय राधे, जय श्री कृष्णा। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।